आगामी 26 जून 2025 को दिन के 11 बजे पटना के बापू सभागार में होने वाले राजद के छात्र युवा संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शनिवार को युवा राजद की एक दिवसीय बैठक युवा प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज किंग यादव की अध्यक्षता में शिवनाथ प्रसाद अतिथिशाला के सभागार में हुई। वहीं मंच का संचालन छात्र के प्रखंड अध्यक्ष राजद चंदन कुमार ने किया। वहीं मुख्य वक्ताओं में राजद के प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज प्रोफेसर अजय कुमार, पारू के प्रखंड अध्यक्ष सतदेव पंडित, राजद नेता फुलदेव महतो, साहू भूपाल, भारती तुलसी राय, बबलू यादव, पवन शर्मा, प्रीतेश कुमार, मोहम्मद इमरान, दीपक कुमार, मोहम्मद रिकी, नरेश भगत, दिलीप यादव, राजेश कुमार, विनय कुमार सहित आदि युवा मौजूद थे। युवा प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज श्री यादव ने बताया कि आगामी 26 जून 2025 को पटना में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि साहेबगंज से हजारों की संख्या में राजद प्रेमियों की उपस्थिति रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। साहेबगंज विधानसभा की जनता लूट खसोट और भ्रष्टाचारियों से अब उब चुकी है। वहीं श्री यादव ने आगामी 26 जून को पटना चलने की लोगों से अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आने वाले 26 जून को पटना के बापू सभागार में हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार छात्र युवा संवाद होने जा रहा है, जिसके उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी होंगे, जिसमें हम लोगों को साहेबगंज से ज़्यादा संख्या में भागीदारी वहाँ देना है। हम लोग को उपस्थित होना है। उसी की तैयारी के लेके आज बैठक किया गया है। आग्रह किया है कि हमारे साहेबगंज से ज़्यादा संख्या में छात्र और युवा 26 जून को पटना बापू साहब बागार पहुंचे और हमारे नेता के बातों को सुने और छात्र युवा संवाद में भाग लेके और हमारे नेता के बातों को गांव में और अपने पंचायत पर जन तक लोगों तक पहुंचाए। उसमें पर्पस है छात्र और युवाओं के लिए। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और आगामी चुनाव में चुनाव में सरकार बनने के बाद क्या छात्र और युवाओं के लिए करेंगे, उसका घोषणा वहाँ करेंगे छात्रों और युवा के हित के लिए। जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा किया था कि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो जो यहाँ डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जो बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी मिलता है, उसको डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। और उसके बाद जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जिसका फॉर्म भरा जाता है, उसमें परीक्षा शुल्क माफ करेंगे हमारे नेता तेजस्वी यादव की सरकार बनने की। जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो भी परीक्षा में फॉर्म भरने में फीस लगता है, उस फीस को माफ किया जाएगा। उसके बाद आपको ये जो आने जाने में जो खर्च लगता है, जो छात्रों को जो एग्जाम देने में जो खर्चा लगता है, उसको भी हमारी सरकार बनने पे श्री तेजस्वी यादव उसको भी किराया मुहैया कराएंगे हर छात्रों को। साहेबगंज के लिए जो मुख्य बातें यहाँ का जो भ्रष्टाचार है, थाना से लेकर ब्लॉक हॉस्पिटल सब जगह, और नगर परिषद अभी नया लोग देख रहे हैं खेला बेला जो चल रहा है, सब यहाँ विधायक और सांसद का ही किया धरा है। जो राजू सिंह और यहाँ के विधायक और ये बीना देवी जो यहाँ की सांसद है, वो लोग कहीं किया धरा, जिसके कारण साहेबगंज की जनता को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और हम लोग जो हमारा जो ये कल सुने देवरिया कल से स्टेशन चालू हो गया और साहेबगंज स्टेशन में भी लग रहा है 3-4 साल 5 साल लगेगा। ये सब मुख्य बातें हैं। और जो क्राइम रेट भी, अपराध भी साहेबगंज में बढ़ा हुआ है, उसको लेके भी हम लोग बोलते हैं, तो उनको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे चिंता व्यक्त करते हैं साहेबगंज पर, वो बोलते हैं कि यहाँ का जब विधायक ही अपराधी है तो वहाँ अपराध होगा ही। ये सब बात होता है। इसलिए हमारे नेता अब की बार यहाँ ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो उस विधायक को यहाँ बताएगा और हम लोग का 25 सरकार बनेगा और साहेबगंज से भी विधायक बनेगा। उसके लिए निश्चित जी 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 हमारे नेता उसके लिए पूरे लगे हुए हैं। यहाँ से एक मजबूत प्रत्याशी मिलेगा आपको, जो भी है। हम लोग सब लोग तन मन धन से एकजुट होकर उनके लिए जिताने का प्रयास करेंगे और जिताएंगे। अभी बिहार के युवा वर्ग, छात्र वर्ग यह महसूस किए हैं कि जिस तरह से 20 साल से घिसी पिटी सरकार, डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौकरी दिन प्रतिदिन कमती चली जा रही है, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, रोजगार की संभावनाएं कम होती चली जा रही है, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, अपराध एकदम सर उठाकर बोल रहा है। इन सभी सवालों पर 26 जून को पटना में छात्र युवा संवाद का आह्वान किया गया है। उसके दिन यह तय होगा कि तय करो किशोर हो, तुम तय करो किशोर हो। आप 35 वर्ष के युवा जिसके पास बिहार को आगे बढ़ाने का विजन है, 35 वर्ष के युवा
जो रोजगार देने का विजन है 35 वर्ष के युवा जो आगे आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य रचने जा रहा है, उसके हाथ में सरकार देना है कि 75 साल जो माने बीमार लाचार या एक तरह से विभिन्न उन्हीं के गठबंधन के नेता लोग क्या न क्या श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में, एक तरफ नीतीश कुमार जी होंगे और दूसरा तरफ जो युवा तो तेजस्वी यादव होंगे। बिहार की जनता को तय करना है और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता तय कर चुकी है कि इस बार 2025 के चुनाव में बीमार, अस्वस्थ, मानसिक संतुलन खो चुके और कई तरह की अवसादों से घिरे श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार नहीं बल्कि युवा जिसके पास बिहार को आगे बढ़ाने का विजन है, बेरोजगारी समाप्त करने का विजन है, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही हम 26 तारीख को तय करने जा रहे हैं। इसलिए तय करो किशोर हो, तुम तय करो किशोर हो, आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर हो, या दो धाराएं काम कर रही है, एक तेजस्वी यादव की धारा काम कर रही है जो एक बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और दूसरा एक जो घिसी पिटी जो 20 साल तक बिहार को कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जातीय उन्माद पैदा करके, कभी 5 किलो अनाज का धोखा देकर, कभी कुछ का कहीं कहीं आतंकी कार्रवाई कराकर उस पर लाश पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन को इस बार बिहार की जनता नकार चुकी है, निकार दे गई और अगला भविष्य बिहार मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव होंगे। आज इस तैयारी बैठक में जो 26 दिन को पटना में होगी, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी करेंगे। किंग यादव जी के नेतृत्व में यहाँ से यह टीम जाएगी और उस सभा को सफल बनाने की कोशिश करेगी। और इस सरकार, यह सरकार जो बूढ़ी हो चुकी है सरकार, इस सरकार में न कोई दम है न कोई खम है। और ये जब भी इस विकास की बात पूछो तो ये पुराने 25 साल पुराना रिपोर्ट, घिसी पिटी रिपोर्ट चलाती है कि जनता पिछले सरकार में ये हुआ, इस सरकार में ये हुआ। अरे अपनी खूबी गिनाओ, ये सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये अपनी एक खूबी गिनाकर जनता से वोट ले सके। और हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी का जो विजन है वो शासन में उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह युवाओं को नौकरी दी जा सकती है, कैसे बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है। और उनका जो कार्यक्रम है माई बहन मान योजना, जिसमें सभी महिलाओं को 2500 रुपया देने का बयान है, कार्यक्रम है। और विधवा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन जो 400 मिल रहा है उसे 1500 से किया जाएगा। और आज ये सरकार बैकफुट पर चली गई और देख रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह नौकरी देने का काम किया, उसके बाद ही नीतीश जी ने अपना नौकरी देने का कार्यक्रम चलाया था। अब चुनाव के पहले ही तेजस्वी यादव के आगे वे झुक गए हैं और उन्होंने घोषणा किया है कि 1100 रुपया बेरोजगारों को दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसी सरकार को लावे जो काम करे, जिसके अंदर शक्ति है, युवा शक्ति है और वो आगे बढ़ कर काम करेगी और बिहार को खुशहाल बनाए।